संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है रविदास जी महाराज की, उन्हीं की दया से मेहर सबकत शुरुआत कर लेते हैं। भाई बड़ी गहरी वेदों से भरी हुई है, नुक्ते भरे हुए सारे इसके अंदर। चलो हल्की फुल्की खोलते हैं। तुम चलो दीवाने देश। ये देश कौन सा है? मृत्यु लोक है, मौत का राज्य है। वो कौन सा देश है? दीवाने देश। क्या है वहां पर? क्या होगा? अलख संग मिलियो रे। क्या होगा वहां पर? अलख पुरुष, लख मने जो दिखता है, अलख जो बारी आंखों से किसी को दिखता ही नहीं है, वो अलग पुरुष है। उसको मिलियो कह रहे हैं। क्या दे रहे हैं बताओ? नहीं रे धन कोठी बंगले कोई पोस्ट थोड़ी दे रहे हैं, महान धन दे रहे हैं, महान धन। ये नाशवान धन। अरे सुनो भाई, एक तो अविनाशी धन है, एक नाशवान धन है। और कोई शक्ति हमारे पास प्रकट होके आ जाएगी, ध्यान से सुन लो, और हमारी च्वाइस हमारी छूट कर दे। वो देख भाई, दो शक्ति मेरे पास है, ये तो नाशवान है, महल है, सामान भरा है, और ये अविनाशी है। बोल कौन सा चाहिए? बोलो क्या मांगेंगे हम? सोचो। अविनाशी मांगेंगे। यहाँ का तो पता है सभी को, यहाँ का छूट जाएगा। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई न्यू कह देना ना जी परमात्मा तो हमें चाहिए ही नहीं। चाहते सभी हैं, लेकिन साथ में यहाँ का भी चाहते हैं। बात ये है, बात समझोगे पहले, यहाँ का भी चाहते हैं और मालिक को भी चाहते हैं। संत बड़े सयाने थे, समझना है, समझ के देखो। उन्होंने विचार किया
वे केवल परमात्मा को चाहने वाले तो मिल रहे नहीं, यहां पर नहीं मिल रहे। समझोगे बात को? क्या किया? वो गए समाज में, परमात्मा की भक्ति की शक्ति का महत्व बताया, उसके लाभ बताए। भाई ये लाभ मिलेंगे तुम्हें, ये लाभ मिलेंगे तुम्हें। और मनुष्य लाभ चाहता है, चाहता लाभ। अरे सुनो, मुनादियां होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ये मंत्र दूंगा, लाखों लाखों लोग चले जाते हैं वहां पर। अखबार भरे रोज आते हैं कि फला जगह इतने लाख लोग इकट्ठे हुए थे। एक है फिर बीमारी, बीमारी का उपचार होगा, भाई वहां पर जाओ, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बीमार भी सारे हैं। परमात्मा के नाम की भीड़ नहीं पाएगी भाई। चलो एक दृष्टांत ले लो। दो संत थे भाई, एक पिंड का देने वाला था, एक अविनाशी धन देने वाला था, भगवान को देने वाला था। अब दोनों गांव में चले जाते हैं और दोनों मुनादी करवाते हैं अपनी अपनी। जो सतलोक का था, संतमत का था, जो अमरलोक का गुरु था, वह कहता है ठीक रात के 12 बजे भाई जो मेरे पास आएगा परमात्मा के देश में ले चलूंगा मैं। एक दूसरा था, उसने मुनादी करवा दी, भाई जो ठीक 11:15 बजे मेरे पास आएगा मैं महल, अटारी, मनोकामना सारे पद दे दूंगा। अब दो मुनादी हुई है गांव में, और जानबूझ के जो यहां वाला था ना, नीचे वाली प्राप्ति का 11:15 बजे का टाइम दिया ताकि यह भीड़ मेरे पास पहले आ लेगी। 12 बजे वाला बैठा रहेगा, वहां को जाना ही नहीं। होता क्या है भाई, मुनादी हो गई गांव में, 12:15 बजे वाले के पास सारा गांव पहुंच गया भाई। 4-5 थे, उन्हें सलाह करी, भाई सबके में दे रखा परमात्मा ने यार, और क्या लूटोगे। और परमात्मा ने कब है दिखा दूंगा, ले चलूंगा, उसके पास भी चलो भाई। वो उसके पास गए, पूरा गांव में 10 से 15 पहुंचे भाई। वो बोले भाई, साधु बोले उनको, भाई वो गांव वाले बाकी कहां? जी बाकी तो वहां सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। बोलो ये सही है? यही सही है, यही सही है। तो क्या किया संतों ने? फिर शुरुआत कर दी प्रचार की, महिमा गाई है, भक्ति के बारे में विशेषताएं बताई हैं, लाभ मिलेंगे, ये लाभ मिलेंगे भाई। फिर लोग सुनने आएंगे, उनमें से छटेंगे फिर कुछ कि परमात्मा को चालो यार, जगत का तो बतेरा, फिर भी कोई ना कोई दे देगा, नहीं दे देगा तो भी छूटेगा। थोड़े थोड़े ऐसे आदमी भी आ गए, वो प्रचार शुरू हो गया। अगर आप कभी भी कहीं भी देखोगे ना, केवल परमात्मा को चाहने वाले, कबीर साहिब आए अपने समय पर, 64 लाख शिष्य का जिक्र आता है भाई। मगर में जब शरीर छोड़ने की बात आई थी ना साहिब की, भाई वहां शरीर छोड़ दूंगा, तुम सभी वहीं आ जाओ, मगर में समय तय कर दिया था। हिंदू और मुसलमान बराबर बराबर के शिष्य थे, इतने हिंदू थे लगभग, इतने मुसलमान थे, सभी इकट्ठे हो गए। जो बिजली खां पठान था वह मगहर का नवाब था, और जो वीर सिंह बघेल था वह नरेश था काशीपुरी का, और दोनों साहिब के शिष्य थे। सभी इकट्ठे हो गए वहां पर। अब साहिब ने देखा भाई मौका तो अभी है, देखो इन लोगों को। तो साहिब बोले भाई नीचे जाता हूं गुफा में, अभी आता। अब वहां पर बातें चलेंगी। मुसलमान बोले भाई हमारा गुरु है, हमारा मुर्शिद है, हम तो जी दफनाएंगे मिट्टी में। हिंदू बोले जी हमारा गुरु है, हम दाह संस्कार करेंगे। कहां सुनी हो गई है, झगड़ा तैयार हो गया होने को। साहिब नीचे से ऊपर आते हैं, पूछने लगे बिजली खां पठान भाई क्या बात है जी? ये बात है भाई। नरेश क्या बात है जी? बिल्कुल ये बात है।
हमारा गुरु हम दफनाएंगे, ये कहते हैं जी हम दाह संस्कार करेंगे और युद्ध की तैयारी हो चुकी है। साहिब बोले ये हिंदू खड़े, ये मुसलमान खड़े, इंसान भी नहीं बना कोई इनमें से। भगत तो बहुत दूर की बात है, इंसान भी नहीं बन पाए वो। ये तो साहिब के समय की बात है जब खुद शरीर में हाजिर आगे यहां दिखाया था सब कुछ। फिर आज कौन है सोचो, देखो तो नहीं ऐसा। इन्हीं में से छटते रहेंगे भाई जो जिज्ञासु हैं। अब सुनना है, अब श्री गीता को ले लो, जो गीता उत्तर की पड़ताल मिला रखी है संत मत के साथ। एक एक पेज, एक एक सिस्टम देखोगे ना, तो श्लोक को जाओ देखोगे, गहराई से छानोगे तो सब कुछ साथ साथ लेके चले हुए हैं वो। अध्याय 7 के श्लोक 2 में कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुझे तत्व ज्ञान दूंगा वह विज्ञान सहित दूंगा, और इस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता, सब कुछ आ लिया इसमें। फिर 7 का 3 है, अध्याय 7 श्लोक 3 में, हे अर्जुन, हजारों सुनने वालों में से, जिज्ञासु भक्तों में से कोई मुझे योगी जानने की कोशिश करेगा। ऐसे हजारों जिज्ञासुओं में से, योगियों में से कोई एक मुझे तत्व से जानना चाहेगा। फिर इंसान भी तो ही कर दी, श्री गीता में कर दिया काम। कोई फिर इसमें यही तो है, इसमें भी कोई छटेंगे, सारे नहीं वहां करते। तो श्री वाणी चल रही है रविदास जी महाराज की, अलख संग मिलियो रे, अलख पुरुष मिलेगा। संत सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार लखावे। देखो आप, दीदार मैंने दर्शन, लखाओ मैंने दिखावा, घट मैंने भीतर। हमारे घट के भीतर दिखाएंगे पहले, फिर बाहर भी दिखाएंगे। फिर होगा अंदर बाहर एक के जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। कहे नानक बिन आपा चिन्हे, मिटे ने भरम की काई। ये है, वो तो कह रहे हैं दिखाऊंगे भाई। पहलम पहल सुघड़ नर जागे, सबसे पहले सत्संग सुनते ही वालेगा सुघड़ नर जी, परमात्मा के दर्शन करवा दो जी। मैंने कुछ भी देना पड़ो, कुछ भी करना पड़ो, आपके संग रह लूंगा। कौन है ये? सुघड़ नर है ये। बाकी सुन के चले जाएंगे। और फिर है साधना में, साधना में भी यही जगेंगे सबसे पहले सुबह। पहलम पहल सुघड़ नर जागे, अज्ञान निंद्रा से भी जागे और फिर निंद्रा से भी जागे सुबह। चार चौक अनहद से आगे, दुआ कर दो कान, ये चार चौक हमारे, इनसे कुछ आगे पड़ेगा कोई सिस्टम है। बता रहे खोल के, अच्छे से बता रहे हैं, बहुत ऊंची श्रीवाणी है ये। बंकनाल सुधि करियो रे, बंकनाल भी दो हैं, ध्यान से सुन लो। एक तो बंकनाल हमारे कान में है, जहां से सारे शब्द घुसते हैं हमारे भीतर। हम बोलते हैं, वक्ता के सारे शब्द कान के द्वारा अंदर जाते हैं। क्या ये बंक नाल है। बंक मैंने टेढ़ी नाल है। नहाते समय तालाब में गोता मारते हैं, कान में पानी नहीं घुसता, द्वार तो है शब्द घुस रहे इसके भीतर, शब्द तो पकड़ रहा है ये। एक बंकनाल बाहर भी है, बाहर भी है। ये बड़े भेद हैं भाई।
ये संग रह के, साथ रह के, सेवा करके तब कोई कोई गुरु बताता है। जब विश्वसनीय पात्र हो जाता है इसी से, तब बताने लगता है। ऊपरले भेद बता के गुरु छोड़ देगा। चसक होगी, लसक होगी ना शिष्य को, वो निकट आएगा, सेवा में आ जाएगा, मालिक को चाहेगा, गुरुमुख हो जाएगा, गुरु की आज्ञा मानेगा, गुरु का विश्वास पात्र बन जाएगा, फिर अगली शक्तियां देने लगेगा वो। नहीं तो क्यों देगा भाई? और देता भी कौन है? उधारा 5 मीटर कपड़ा नहीं देता। व्यापारी, कपड़े की दुकान वाला बिना जान पहचान के 5 मीटर कपड़ा नहीं देता। कीमत 500 रुपए है केवल। उधारा वो भी नहीं देता। और ये अविनाशी धन, तीनों लोगों का धन तोल दो तखड़ी में तो भी नहीं मिलता वो, इतना महंगा है वो, इतना महंगा है वो। श्रीवाणी में रह गया था पीछे। संत सदा उपदेश बतावें, घट भीतर दीदार लखावें। क्या करो? तन मन अर्पण करियो रे। ये रख दिए शर्त, हम नहीं कह रहे, संतों ने कह रखा है। तन मन अर्पण कर दो भाई। मन तो होता नहीं अर्पण, और तन भी नहीं होता। फिर शर्त है भाई, फिर हम अपने घर, वो अपने घर। संतों की श्री वाणियां सिर का ताज हमारी, ये माननी ही पड़ती है भाई। कोई तरीका नहीं, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं बचता कोई। श्री वाणी चल रही है। सुख मन देश विहंग में सीरी, ये भेद है भाई। माया गस्त करे चहु फेरी, सार शब्दी के चारों तरफ माया और मन आ जाएंगे भाई। बोल रहेंगे, खतरा हो चुका है निकलने का आत्मा का यहां से। मन और माया अपनी फेरी काटने लग जाएंगे, उसको रोक देंगे। उन्होंने रोकना ही रोकना है, शर्त उनकी तो निकलने नहीं देंगे। भर में भूल मत रहियो रे, कोई भरम भूल मत रहियो। पैरा है माया का, बिल्कुल पैरा है। शिरोमणि संत जी ने बता रखे हैं, हम कौन होते हैं बताने वाले भाई। उनके पद चिन्हों पर चल के जब उनके रास्ते पे जाएंगे। एक बड़ी बात आ रही है लास्ट में। इस पद का कोई अर्थ निहारे, ये पद है, इसका कोई अर्थ जानता हो, बड़ी बात आ रही है। कहे रविदास विचारे, मैं लोगों विचार करके बात कह रहा हूं तुमको। कोई इस पद का अर्थ जानता हो, कौन होगा वो? नाम का व्यापारी मिलियो रे, वो सतनाम का व्यापारी है, वो होगा। उसको पहचान लेंगे वो, ये सतनाम का व्यापारी है, वो है। तो भाई कुछ गहरी बातें खोलनी थी, अब रह गया, टाइम बहुत हो गया है। फिर आगे देखेंगे, जितना भी आया है वो आया है भाई। इसमें बहुत कुछ आया है, बहुत सी बातें ऐसी हैं समय के साथ साथ आती हैं, वो हमारे बस की नहीं होती। बहुत बातें खुलती हैं सत्संगों में, और नित नए अर्थ आते, नित नए अर्थ। सुनना कैसे? हम श्री गीता पढ़ते थे, जितनी बार पढ़ते थे नए नए अर्थ समझने में आते थे। ऐसे संतों की श्री वाणियां हैं, जितनी बार बोलेंगे सुनेंगे, बार 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 नए अर्थ समझ में आएंगे। और नए अर्थ ही हमारा कल्याण भी तो करेंगे। वो क्या करेंगे? एक तो भ्रम तोड़ देंगे, पिछला अर्थ कुछ गलत था, ये अर्थ बदल गया है, हमने समझा क्या था, ये समझ में कुछ और आ रहा है। तीसरी बात क्या है? हमारे ज्ञान की पुष्टि कर दी है संत जी ने, कर दी पुष्टि, मोहर मार दी, मोहर मार दी है। सुनोगे? सुनो, कहीं नौकरी मिल रही है, डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं,
हमारी डीएमसी, हमारे सर्टिफिकेट सब जांच पड़ताल हो रही है। 4 जगह बैठे हैं, दस्तक होने इनिशियल, प्रथम के इनिशियल चल आगे फॉरवर्ड, अगला उनको चेक कर रहा है, तीसरा कैलकुलेशन मार्क्स उसकी डिग्री कर रहा है, उसके क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन क्या बोलते हैं उसको, मेरिट को कर रहा है, और चौथा फाइनल मोहर मार देगा। डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर, सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए हैं। ये बैठे हो, चारों बैठे हैं, ये संत बैठे सारे हमारे मोर मोर लगाने लग रहे हैं हमारे ज्ञान के। ये देखो भाई, ये हैं, ये सर्टिफाइड कर देते हैं हमारे ज्ञान को। चलना बाकी है, चलना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो आज शिरोमणि रविदास जी महाराज की श्री जयंती है भाई, पूरे भारत में मनाई जाती है। लेकिन देखो, मनाने में और समझने में अंतर है भाई। मनाना है, गाना है, एक समझना है, इनके ज्ञान को समझना है। समझ के अंगीकार करके फिर महिमा गाएंगे, बहुत आनंद आएगा। आत्मा को आनंद आता है इसमें, आत्मा गोते लगाती है ज्ञान में कि बहुत ऊंचा ज्ञान इनके पास रहा। अरे तभी तो मशहूर हुए हैं भाई, तभी तो मशहूर हुए हैं। तो वार्ता चल रही, चेतावनी उसका पढ़ा आगे जा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।